नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों। कैसे भगवान शिव की इनके 12 ज्योतिर्लिंग को किसी न किसी देवी देवता ने स्थापित किए। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए वीडियो में बात करने वाले। तो शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मदेव और विष्णु भगवान में इस बात को लेकर विवाद हो गई कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तब दोनों देवों का भ्रम का अंत करने के लिए भगवान शिव एक महान ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ने इस स्तंभ के आरंभ और अंत को नहीं जान सके। इसी को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। वही लिंग का अर्थ है प्रतीक, यानी शिव के ज्योत के रूप में प्रकट होने और सृष्टि के निर्माण का प्रतीक। शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्वयं शंभु और दूसरा मानव निर्मित। स्वयं शंभु मतलब ऐसे शिवलिंग जो मानव निर्मित ना हो और स्वयं प्रकट हुए, इन्हीं शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। देव के देव महादेव ने शिव पुराण और नंदी पुराण में कहा है कि मैं हर स्थान पर विद्यमान हूँ, विशेष रूप से 12 रूपों और स्थानों में ज्योतिर्लिंग के रूप में। हमारे पुराणों के अनुसार इन सभी 12 स्थानों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और इसी सभी ज्योतिर्लिंग में वो ज्योति रूप में स्वयं विराजमान है। ये पावन ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित है। इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से वानवंशित फल प्राप्त होती है और कई पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह भगवान शिव की विशेषता है। आइए जानते हैं देश में कहाँ कहाँ स्थित है भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंग, और इन सभी ज्योतिर्लिंग की मानसिक दर्शन मैं आपको कराता हूँ। तो जो सबसे पहली ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो गुजरात में है। श्री सोमनाथ इन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान पर है। सर्वप्रथम इसका निर्माण चंद्रदेव ने कराया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को चंद्रदेव ने सोने से, सूर्यदेव ने रजत से और भगवान श्री कृष्ण ने लकड़ी से बनवाया था। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से भालका तीर्थ में देह त्याग कर बैकुंठ गमन किया था। इसके साथ ही यहाँ त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। यहाँ पर 3 पवित्र नदियाँ हिरड़ा, कपाल और सरस्वती का महासंगम है। उसके बाद बात करते हैं मालिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में द्वितीय स्थान पर है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। महाभारत के दिए गए वर्णन के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ करने की समान प्राप्ति होती थी। माता पार्वती का मालिका और भगवान शिव के अर्जुन को मिला के ही इस मंदिर को कहा जाता है मालिका अर्जुन। इस प्रकार सम्मिलित रूप से वो मालिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ निवास करते हैं। उसके बाद जो तीसरी ज्योतिर्लिंग की बात आती है, तीसरी ज्योतिर्लिंग सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, जिसकी आरती आप जानते होंगे पूरे दुनिया में मशहूर है। तो हम तीसरे ज्योतिर्लिंग के लिए तीसरी ज्योतिर्लिंग की बात करें तो तीसरा ज्योतिर्लिंग जो है वो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है और तीसरा ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव मध्य प्रदेश के राज्य के अत्यंत पुराने शहर उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में निवास करते हैं। यहाँ भगवान शिव महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन से सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है। यह गुरु संदापिनी के आश्रम में भगवान श्री बलराम विद्या प्राप्त करने हेतु आए हुए थे। उसके बाद चौथे ज्योतिर्लिंग की बात करें तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये मध्य प्रदेश में ही स्थापित है। हरियाली की चादर ओढ़ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खड़वा जिले में मां नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नाम के आइलैंड पर स्थित है। यहाँ पर मां नर्मदा ओम आकार की बहती है, इसीलिए इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो चौथे स्थान पर है। यह अन्य ज्योतिर्लिंग से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ भगवान शिव के 2 रूप में विराजमान है, एक ओंकारेश्वर और दूसरे मामलेश्वर। 2 ज्योतिर्लिंग के रूप होने पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को एक ही गिना जाता है। उसके बाद 5वें ज्योतिर्लिंग की बात की जाए तो 5वां ज्योतिर्लिंग भारत में सर्वश्रेष्ठ और सर्वलोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है, जिसका नाम है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य में हिमालय की घाटियों में केदारनाथ स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धामों में से एक और एक पंच केदार में से एक है। बहुत ज़्यादा ठंड और बर्फबारी के कारण यह मंदिर साल में केवल 6 महीने अप्रैल से नवंबर माह तक ही खुलता है। भगवान शिव जी ने केदार क्षेत्र को कैलाश जितना महत्व दिया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान केदारनाथ स्वयं शंभु ज्योतिर्लिंग और बाहर नंदी भगवान विराजमान है। उसके बाद 6वें पे आते हैं भीमशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित 3 ज्योतिर्लिंग में से एक भीमशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सह्याद्री नामक पर्वत की हरी भरी वादियों से घिरा यह भीमशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के 12 दर्शनीय ज्योतिर्लिंग में 6ठे स्थान पर है। भीमा नदी के उद्गम स्थल पर शिराधन गांव में स्थित इस मंदिर का शिवलिंग मोटा होने के कारण यह मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है।
भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग अमोघ है। इसके दर्शन का फल सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। मराठा राज्य में महाराज छत्रपति शिवाजी यहाँ कई बार पूजन करने आते थे। उसके बाद जो 7वां ज्योतिर्लिंग की बात की जाए तो 7वें ज्योतिर्लिंग अभी आपने बहुत जल्दी ही देखा और जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, जिस पे बहुत बार आक्रमण हुआ है। तो हम 7वें ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं तो ये है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। आप सबको मालूम है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश में वाराणसी शहर में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 7वां ज्योतिर्लिंग है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के काशी नगर में स्थित है। कहते हैं कि तीनों लोक में न्याय की नगरी काशी है जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभाजित है। ज्योतिर्लिंग के दाएं भाग में मां पार्वती और बाएं भाग में भगवान भोलेनाथ सुंदर रूप में विराजमान है। गंगा नदी के किनारे बसे काशी को मुक्ति का धाम भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं त्रिकम्बेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। त्रिकम्बेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में पंचवटी से लगभग 18 मील की दूरी पर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अत्यंत प्राचीन त्रिकम्बेश्वर मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग है। इन तीनों शिवलिंग को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाना जाता है। ये शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया। गौतम ऋषि और गोदावरी नदी ने भगवान शिव से यहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए यहाँ भगवान शिव स्वयं त्रिकम्बेश्वर के रूप में निवास करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। ज्योतिर्लिंग में 9 श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में अवस्थित हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग होने के कारण इस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर कहा जाता है। बैद्यनाथ धाम में माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए यह स्थान एक शक्तिपीठ भी है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना का लिंग भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के जामनगर जिले में द्वारका धाम से लगभग 18 किमी पर स्थापित है। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर आता है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अभूतपूर्व है। या श्री द्वारिकाधीश भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते थे। भगवान शिव के सहस्त्र नामों में से एक नाम नागेश्वर भी है। नागों के ईश्वर अर्थात नागेश्वर, इसीलिए यह भगवान शिव नागेश्वर कहलाते हैं और माता पार्वती नागेश्वरी कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की। तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग 4 धामों में से एक धाम और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान शिव, भगवान राम और माता सीता ने की थी। रामेश्वर का अर्थ होता है भगवान राम और इसीलिए इस स्थान का नाम भगवान राम के नाम पर रामेश्वर रखा गया। रामेश्वर शिवलिंग कोई समान शिवलिंग नहीं है, इसे सीता माता ने खुद अपने हाथों से बनाया था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस शिवलिंग की स्थापना और पूजन की थी। उसके बाद 12वें नंबर पे आती है हमारे घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट दौलताबाद के पास स्थित है। यह घृणेश्वर या घूमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। शिव भक्त घुष्मा की शक्ति के कारण प्रकट होने से भगवान शिव यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है, इसलिए इस मंदिर के विश्व प्रसिद्ध एलोर की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थित भी यहाँ पे शामिल है। तो दोस्तों आपने देखा होगा ये 12 ज्योतिर्लिंग की हमने बात कर ली। अब 12 ज्योतिर्लिंग में हम आपको आगे की वीडियो में जो मेरे नए वीडियो चैनल पे है उनको मैं हर एक ज्योतिर्लिंग की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी सारे ज्योतिर्लिंग की मैं देने वाला। उसके साथ मेरा एक वीडियो और 51 शक्तिपीठ पे आने वाला, उसको भी आप पूरी तरह से देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन दबाएंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए।